हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। एफ.वाई बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर चालू है। हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। आज जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आंसर्स। इसके पहले इंट्रोडक्शन क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 यहाँ देखो आई बटन आएगा, वहाँ से चेक करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के लिंक है, वहाँ से चेक करें। सारे वीडियो ऑर्डर वाइज चेक करें तो ही चैप्टर इजीली समझ में आएगा। तो आज जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? फॉलोइंग इज द समरी ऑफ बैंक अकाउंट ऑफ सोनू, अ ट्रेडर फॉर द ईयर 2009। बैंक अकाउंट दिया हुआ, डेबिट क्रेडिट रिसिप्ट पेमेंट है। बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक का ओपनिंग बैलेंस है यानी ये प्रीवियस ईयर एसेट्स की एंट्री है। डेटर अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड। बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है कैरिड डाउन यानी करंट ईयर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा। बिकॉज रिसिप्ट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर आता है इसका मतलब ओवरड्राफ्ट होता है, और अगर यही कैरी डाउन यहाँ पे उन्होंने लिखा होता है यानी ये एसेट्स होता है। इसको याद रखना बच्चों, कैरी डाउन को। फिर क्रेडिटर आपका क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंस ये तो पीएनएल एंट्री है, रेंट पीएनएल एंट्री है। ड्राइंग वी हैव टू डिडक्ट फ्रॉम द कैपिटल यानी आपका लाइबिलिटी साइड में आएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑल बिजनेस टेकिंग हैड बीन पेड इनटू द बैंक एक्सेप्ट 21,180 यानी बिजनेस का जो भी पैसा था आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया, सिर्फ ये 21,180 को आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट नहीं किया, अपने पास एज ए कैश ही रखा। तो अभी इसको अजम्पशन लेना है कि भाई ये कैश हमारे पास है यानी ये कैश सेल्स है। तो अज्यूम करना है आपको ये कैश सेल्स है, और कैश सेल्स की दो इफेक्ट आता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट में डेबिट साइड। तो बच्चों यहाँ से ये पता चल रहा है कि हमको कैश अकाउंट इन वर्किंग नोट वी हैव टू प्रिपेयर। जैसे यहाँ आप क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे, डेटर अकाउंट बनाओगे, उसी तरह से कैश अकाउंट भी बनाओगे वर्किंग नोट के अंदर। और इसी 2180 में क्या बोलता है? आउट ऑफ विच सोनू पेड वेजेस अमाउंटिंग टू बीस 12,800। ये इसने वेजेस पेड किया है 12,800। और वेजेस तो आपको मालूम है क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। और सेकेंड इफेक्ट कहाँ आता है बच्चों? फिर कैश में ही पेड हुआ है यानी कैश अकाउंट में कहाँ आएगा? आपका क्रेडिट साइड। फिर इसी के अंदर उन्होंने बोला कि ही रिटेन 8380 फॉर प्राइवेट पर्पस यानी प्राइवेट पर्पस यानी ड्राइंग हो गया। और ड्राइंग का दो इफेक्ट तो मालूम है आपको, एक तो फिर कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड ही आएगा और दूसरा इफेक्ट कैपिटल में जाएगा डिडक्ट करने के लिए। देखो ऑलरेडी आपके पास एक ड्राइंग है 37,500, तो उस ड्राइंग के अंदर ये 8380 का ड्राइंग भी ऐड करके आपको टोटल ड्राइंग बताना पड़ेगा। तो उसको याद रखना है आपको। फिर आपको 2 साल प्रीवियस ईयर 2008 का इन्फॉर्मेशन है या 2009 का इन्फॉर्मेशन है, यानी ये प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर है। और हर एक के आपको दो दो इफेक्ट पास करने हैं। जैसे ये स्टॉक इन ट्रेड 24,300 है, तो ये प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक यानी बैलेंस शीट एसेट्स। और फिर इसका सेकेंड इफेक्ट आएगा आपका फाइनल अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड एज अ ओपनिंग स्टॉक। उसी तरह से भी क्लोजिंग स्टॉक है 31,500, ये आपका जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट साइड एज अ क्लोजिंग स्टॉक। फिर एक क्रेडिटर, क्रेडिटर का भी ओपनिंग बैलेंस है 19,450। क्रेडिटर अकाउंट हम बना ही रहे हैं, तो क्रेडिटर अकाउंट में एक इफेक्ट जाएगा और दूसरा इफेक्ट प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी। उसी तरह से करंट ईयर का रहेगा 17,090, इसका एक इफेक्ट क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा और दूसरा इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फिर डेटर भी उसी तरह से एक इफेक्ट डेटर अकाउंट में और एक इफेक्ट प्रीवियस ईयर एसेट्स में। और क्लोजिंग यानी 26,900 ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में एसेट साइड, और डेटर अकाउंट जो आप बनाए उसके अंदर जाएगा इफेक्ट। एडवांस फ्रॉम डेटर यानी डेटर से आपको पहला पैसा पहले ही मिल गया, मगर ये प्रीवियस ईयर की बात है। तो ये 600 पे इफेक्ट कहाँ जाएगा? एक तो डेटर अकाउंट में जाएगा और दूसरा ये जाएगा प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज योर लाइबिलिटी। तो 600 रुपये आपको पहले ही मिल गया, ये पिछले साल की बात कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में बच्चों याद रखना लाइबिलिटी है ये। तो बच्चे कंफ्यूज डेटर नाम सुन के, यहाँ पे उनका क्वेश्चन क्या बोला? एडवांस फ्रॉम डेटर यानी आपको डेटर से पहले ही पैसा मिला, प्रीवियस ईयर की बात कर रहा है। तो अगर पैसा पहले ही मिलता है तो हम उसको क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। करंट ईयर में कुछ है नहीं तो जाने दो। एडवांस रेंट प्रीवियस ईयर का रेंट है और
करंट ईयर का, यानी प्रीपेड जैसा ही आपका। तो एडवांस रेंट प्रीवियस ईयर का क्या करेंगे, एक तो प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड जाएगा, और ये 420 का सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में इस रेंट के साथ आपको ऐड करना है। याद रखो, प्रीवियस ईयर प्रीपेड ऐड, और उसी तरह से करंट ईयर का प्रीपेड, यानी क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस करना पड़ेगा इस करंट ईयर के रेंट से, और सेकेंड इफेक्ट 450 का बैलेंस शीट में एसेट साइड, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। फिर बच्चों ये नया वर्ड याद समझे इसको, क्रेडिटर फॉर जनरल एक्सपेंस, यानी ये वर्डिंग इन्होंने चेंज किया, इट इज सिंपल आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस है। ठीक है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना बच्चों। अगर आपके पास बुक वगैरह है, ये क्वेश्चन है, तो उसके अंदर इसको ब्रैकेट में आप लिख के रखिए, आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस है। तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है 810, यानी प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। और इस 810 का सेकेंड इफेक्ट, ये जो जनरल एक्सपेंस दिख रहा है 6970, इसके अंदर जाके आपको लेस करना है, आउटस्टैंडिंग और प्रीवियस ईयर लेस करते हैं, इसको याद रखें। दो इफेक्ट हुआ। फिर 1340 का भी दो इफेक्ट आएगा। वापिस से पहला इफेक्ट तो ये 6970 के साथ जाके आप ऐड करोगे, करंट ईयर का ऐड करना है और प्रीवियस ईयर का लेस करना है, यानी और 1340 का सेकेंड इफेक्ट जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। फिर फर्नीचर फिक्स एसेट है, प्रीवियस ईयर भी एसेट रहेगा और करंट ईयर में भी एसेट साइड रहेगा। और इंफॉर्मेशन है, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम ट्रेड क्रेडिटर ड्यूरिंग 2009 अमाउंटेड टू ₹1500। क्रेडिटर से आपको डिस्काउंट मिल रहा है, यानी एक इफेक्ट तो ये जो क्रेडिटर अकाउंट बना के वर्किंग नोट में वहां जाएगा, और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। नो डिस्काउंट वेर अलाउड टू कस्टमर, यानी डेटर के साथ कोई डिस्काउंट नहीं, अच्छी बात है, छोड़ दो इसको। क्वेश्चन उनका बोलता है कि भाई प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल एंड द बैलेंस शीट ऑन 31 दिसंबर 2009। तो एक चीज है कि इस सम में आपको कहीं पे भी कैपिटल भी कहीं नहीं दिया हुआ है, तो और सारे इफेक्ट आप देखोगे प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट के दिए हुए, इसका मतलब है आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उससे आपको कैपिटल बैलेंस मिलेगा, वो कैपिटल बैलेंस जाएगा करंट ईयर की बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। तो 2008 का पहले हम बैलेंस शीट बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1 नाम देते हैं, क्योंकि हमें 2-3 और बनाना है, जैसे क्रेडिटर अकाउंट बनाना है, डेटर अकाउंट भी बनाना है और कैश अकाउंट भी बनाना है। तो टोटल 4 वर्किंग नोट बनाना है बच्चों आपको। पहला वर्किंग नोट हम बैलेंस शीट बना रहे हैं प्रीवियस ईयर की 2008 की। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कैपिटल वर्ड नहीं है। तो आपको अब यहाँ देखना है कि प्रीवियस ईयर की जो जो डिटेल है सब यहाँ इनपुट करेंगे हम लोग। तो टॉप से शुरू करते हैं। पहला देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर एसेट्स लिखा है, बैंक का एंट्री 5140, तो ये एंट्री हम पहला एसेट्स में यहाँ पास कर देंगे, बैंक 5140। और यहाँ कहीं प्रीवियस ईयर नहीं है, यहाँ पे भी कहीं प्रीवियस ईयर नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ नीचे बॉक्स में आते हैं हम लोग। तो पहला है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर 24,300, क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है। और इसका सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर में ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा एज अ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसका एक एक इफेक्ट और बाकी उसको याद रखना। फिर क्रेडिटर है 19,450, लाइबिलिटी है, डेटर है, एसेट्स है, एडवांस फ्रॉम डेटर, क्या बोला था मैंने आपको, पहला पैसा पहले ही मिल गया डेटर से, तो ये क्या हो गया आपके लिए, लाइबिलिटी। फिर एडवांस रेंट एसेट्स है 420। फिर क्रेडिटर फॉर जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग था प्रीवियस ईयर का, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या आपका, लाइबिलिटी, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस 810। फर्नीचर फिक्स एसेट है एज इट इज, ये रहा, और कोई डिटेल नहीं है आपका प्रीवियस ईयर का, यानी बैलेंस शीट बंद करेंगे ताकि हम अपना कैपिटल फिगर ढूंढ सकें। तो ऑब्वियसली एसेट्स ही बड़ा, एसेट्स का टोटल दोनों साइड लिखे 62,260। अब इसको इस लाइबिलिटी के तीनों टोटल से माइनस करें तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल गया कैपिटल 41,400। तो ये याद रखना, वर्किंग नोट 1 में आपको कैपिटल का बैलेंसिंग फिगर मिला है 41,400, और इसका हम पोस्टिंग जब हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे उसके अंदर एज ए कैपिटल लिखेंगे 41,400। तो इसको याद रखना है आपको। अब बाकी के भी वर्किंग नोट बना लेते हैं, जैसे क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट और कैश अकाउंट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ वर्किंग नोट कैश, डेटर और क्रेडिटर दिया हुआ है। क्वेश्चन फिर से लेना पड़ेगा आपको। तो पहला ये बॉक्स लिया है मैंने, बॉक्स के अंदर सिर्फ आपको कैश, डेटर, क्रेडिटर के बारे में देखना है। तो क्रेडिटर यहाँ पे दिया हुआ ओपनिंग 19,450, क्रेडिटर यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड। फिर क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है 17,090, यानी डेबिट साइड।
डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 22,400। डेटर एसेट्स है, एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। और फिर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है 26,900 अपोजिट साइड। फिर एडवांस फ्रॉम डेटर, डेटर से आपको पैसा पहले ही मिल गया प्रीवियस ईयर का, तो एनीहाउ डेटर इज अ गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो एडवांस पेड 600 यहाँ लिखेंगे। फिर एडवांस रेंट, ये तो डेटर का कोई नहीं है, क्रेडिटर फॉर जनरल एक्सपेंस, ये आउटस्टैंडिंग है बच्चों। क्रेडिटर नाम सुन के क्रेडिटर अकाउंट में मत शिफ्ट कर देना। एनी ऑफ फर्नीचर भी नहीं, ये छोड़ देते हैं। और दूसरा बॉक्स लेते हैं बैंक अकाउंट वाला हमारा। बैंक अकाउंट में डेटर्स से आपको पैसा मिला था 2,43,720। एनी ऑफ बैंक अकाउंट में डेबिट साइड था, इसीलिए डेटर अकाउंट में कौन सा साइड लिखना है आपको, क्रेडिट साइड लिखना है। यहाँ लिखेंगे 2,43,720। और फिर डेटर क्रेडिटर ये रहा, क्रेडिटर को आपने पेमेंट किया, पेमेंट साइड में पैसा जा रहा है, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट है, इसीलिए क्रेडिटर अकाउंट में आपको डेबिट साइड लिखना है टू बैंक अकाउंट 187,860। और कोई डिटेल यहाँ से रिलेटेड नहीं है तो इसको हटाते हैं। फिर आप एडिशनल इंफॉर्मेशन लेते हैं। इन्होंने कहा था ऑल बिजनेस टेकिंग हैड बीन पेड इनटू द बैंक एक्सेप्ट 21,180। यानी इसको हमने क्या अज्यूम किया था बच्चों, कैश सेल्स यानी पैसा आ रहा है, तो कैश के अंदर डेबिट साइड लिखेंगे आप टू कैश सेल्स 21,180। और इसी 21,180 में उन्होंने वेजेस पेड किया 12,800। पेड वर्ड आ रहा है यानी पैसा जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और इस 12,800 का सेकेंड इफेक्ट याद रखना बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट साइड। फिर इसी के अंदर उसने 8380 ड्राइंग किया था, ड्राइंग वापस से पैसा निकल रहा है क्रेडिट साइड। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालेंगे हम लोग बच्चों, 8380 का कैपिटल के नीचे ड्राइंग, ठीक है। और एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। लास्ट लाइन में भी लिखा था डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर, 1,500 आपको डिस्काउंट मिला था, किससे मिला था, क्रेडिटर से। तो क्रेडिटर का नुकसान है, तो आपको क्रेडिटर अकाउंट में डेबिट साइड लिखना पड़ेगा टू डिस्काउंट 1,500, है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल याद रखें। और ये 1,500 का सेकेंड इफेक्ट भी आएगा बच्चों कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो इस तरह से सारे एडजस्टमेंट भी खत्म किया। अब क्लोज करना शुरू करते हैं वर्किंग नोट को। पहले कैश, कैश तो टैली हो रहा है, इसमें कोई बैलेंसिंग फिगर आ ही नहीं रहा है। जितना पैसा था उतना आपने उसको एक्सेस निकाल दिया, वेजेस का वेजेस में दे दिया, ड्राइंग का ड्राइंग में दे दिया, तो पैसा यहाँ खत्म हो गया, यानी कैश में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये टैली होता है। अब डेटर को क्लोज कर लेते हैं, बट ऑब्वियस क्रेडिट साइड बड़ा है तो क्रेडिट साइड का टोटल लिखें और इसको 22,400 से माइनस करें, तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या है बच्चों, क्रेडिट सेल्स। तो ये फिगर याद रखना है आपको, ये वर्किंग नोट एज अ वर्किंग नोट लिखना है कहाँ पे, फाइनल अकाउंट में, यानी ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्रेडिट साइड लिखेंगे सेल्स हेडिंग के अंडर। उसी तरह से क्रेडिटर भी बंद करें, क्रेडिटर का डेबिट साइड बढ़ा है, इसको 19,450 से माइनस करें तो आपका बैलेंसिंग फिगर आया क्रेडिट परचेज 1,87,000। ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड अंडर द हेड ऑफ परचेज। सेल्स के हेड में जाएगा क्रेडिट सेल्स, इसको याद रखें। तो आपको यहाँ पे 3 बैलेंसिंग फिगर मिला है। एक ओपनिंग बैलेंस शीट से कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिला 41,400 का, डेटर अकाउंट से क्रेडिट सेल्स मिला, और क्रेडिटर अकाउंट से क्रेडिट परचेस मिला, यानी 3 अमाउंट आपको फाइनल अकाउंट में पहले ही लिखना है। तो चले बच्चों फाइनल अकाउंट की तरफ, जो मेन हमारा सम है। तो देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने वो क्रेडिट परचेस, यहाँ पे कैश परचेस का कोई डिटेल नहीं, इसलिए डायरेक्टली बाहर लिख दिया मैंने। हाँ कैश सेल्स था, तो जब आएगा तब करेंगे, फिलहाल वर्किंग नोट से पहले हमने पोस्टिंग करनी है। तो क्रेडिट सेल्स लिखा और यहाँ पे देखो कैपिटल भी लिखा 41,400। तो ये तीनों फिगर मैंने वर्किंग नोट से लेके आए। अब वापस नॉर्मल पोस्टिंग करना पड़ेगा, फिर से क्वेश्चन से स्टार्ट करें। तो ये बॉक्स से लेना पड़ेगा, पहले है 24,300 प्रीवियस ईयर क्लोजिंग स्टॉक, तो करंट ईयर क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक, यहाँ लिख लें आप। फिर है 31,500 करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, तो ये क्लोजिंग स्टॉक के सामने डायरेक्ट लिख दें। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा लिखे बच्चों, क्योंकि ये एंट्री हमेशा आती है। तो करंट ईयर क्लोजिंग स्टॉक है 31,500 और इसका सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आएगा 31,500। क्रेडिटर का अभी ओपनिंग से कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि इफेक्ट हो चुके ओपनिंग के, अब सिर्फ क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए मुझे। तो 17,090 लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी में लिख दें। डेटर का भी क्लोजिंग लेना है, एसेट्स है, एसेट्स में लिख दें। एडवांस फ्रॉम डेटर यहाँ नहीं है, डैश जाने दो, होता तो ये भी कहाँ था आपका बच्चों, लाइबिलिटी में।
एडवांस रेंट, हाँ, इसमें अब ये 420, 450 दोनों का इफेक्ट पास करना पड़ेगा रेंट के हेडिंग के अंडर। और ये पीएनएल एंट्री थी बच्चों, तो पीएनएल में टू रेंट लिखें, ऐड प्रीपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, ये 420 प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है, तो इसको ऐड करना है। और इसका सेकंड इफेक्ट तो आपने प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में पास कर दिया, तो यानी एक ही इफेक्ट बाकी रह गया था। हाँ, 450 का दो इफेक्ट आएगा, 450 यहां से माइनस भी करोगे, और इस 450 का सेकंड इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो बच्चों याद रखें, प्रीवियस ईयर प्रीपेड ऐड होता है और करंट ईयर प्रीपेड आपका माइनस होता है। फिर आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस के हेडिंग के अंदर 810 आपको क्या करना है बच्चों, लेस करना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर लेस होता है, और ये जो 1340 आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, तो इसको ऐड करना पड़ेगा। 810 का आपने इफेक्ट प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड ऑलरेडी पास कर दिया है, तो अब 1340 का सेकेंड इफेक्ट सिर्फ पास करेंगे। ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में कहा जाएगा, लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस 1340। फिर है फर्नीचर, फर्नीचर फिक्स एसेट, डायरेक्टली लिख ले 10,000। अभी बॉक्स को हटा दें, बैंक अकाउंट ले लेते हैं, इसमें कुछ है हमारे लिए देखो, ये करंट ईयर लायबिलिटी 1180, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा, तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में लिख लें। और कोई डिटेल, हाँ, जनरल एक्सपेंस आएगा, क्रेडिटर वाला अकाउंट में हमने बना दिया, वर्किंग नोट में पास कर दिया, तो इसकी जरूरत नहीं है। जनरल एक्सपेंस पीएनएल में आएगा 16970, यहाँ लिखेंगे मेन एंट्री, इसके अंदर 810 माइनस करना था और 1340 प्लस करना था, और बैलेंसिंग फिगर बाहर लिखे 17,500। उसके बाद रेंट, 7710 ऑलरेडी हमने बना दिया है, खाली इनर फिगर लिखेंगे, और इसमें प्रीपेड प्रीवियस ईयर ऐड करेंगे और करंट ईयर का माइनस करके बाहर लिख देते हैं 7680। आफ्टर रेंट इट्स ड्राइंग 37,500 आपको इनर कॉलम में लिखना है, क्योंकि और एक ड्राइंग था नीचे 8,000 का समथिंग, तो इसलिए यहाँ पे टोटल करके फिर आप ऊपर ड्राइंग में लिखेंगे। अभी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन थे वो ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं 21,180, हमने इसको कैश सेल्स अज्यूम किया था, तो सेल्स के हेडिंग के अंदर कैश के सामने 21,180। अब ये क्रेडिट सेल्स और कैश है दोनों प्लस करके बाहर लिख दें 2,70,000। इसके बाद वेजेस था 12,800 का, वेजेस तो कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड। फिर ड्राइंग था 8380, तो इस 37,500 में इनको ऐड कर दें, और अब ये दोनों प्लस करके ये ऊपर लिख दें, आपका ड्राइंग है 45,880। और एक इंफॉर्मेशन था डिस्काउंट रिसीव्ड, ये क्रेडिटर अकाउंट में हमने एक इफेक्ट पास कर दिया, तो सेकंड इफेक्ट आएगा पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड। नो डिस्काउंट वे अलॉट टू डेटर, तो है ही नहीं, जाने दो, यानी पूरा ये एडजस्टमेंट अब मुकम्मल हुआ, इन सबको हटा देते हैं अभी। अब लास्ट स्टेप हमारा क्लोज करना, तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट बंद करेंगे, आपका क्रेडिट साइड ही बड़ा है, क्रेडिट साइड का टोटल आता है 3,01,500। इसको फिर डेबिट के टोटल से माइनस करें तो आंसर आता है बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 77,400, और हर कैरिड डाउन को क्या करना पड़ता है, ब्रॉट डाउन ऑन अपोजिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 77,400। तो अब ये पीएनएल को भी बंद कर लेंगे, इसका भी क्रेडिट साइड ही बड़ा है, क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखे 78,900। इसको आपका जो डेबिट का टोटल आएगा जो भी 17,500, 7680 प्लस करके इस 78,000 से माइनस करें तो आपका आंसर है नेट प्रॉफिट 53,720। नेट प्रॉफिट को हम कैपिटल में क्या करते हैं बच्चों, ऐड करते हैं, तो कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होगा और ड्राइंग माइनस होगा, फिर बैलेंस आप बाहर लिखेंगे। दिस इज योर क्लोजिंग कैपिटल फॉर करंट ईयर 49,240। तो अब कैपिटल भी बाहर आ गया है, और चेक कर ले कोई एंट्री इनर कॉलम में तो रह नहीं गई, सब बाहर है, यानी आपका अब एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी का टोटल दोनों सेम आना चाहिए, एंड दिस इज योर टैली फिगर 68,850 ऑन बोथ द साइड। तो बच्चों इस तरह से हमारा फाइनल अकाउंट टैली हुआ, पूरा क्वेश्चन पढ़े, वर्किंग नोट्स समझे क्या क्या बनाना है, डेटर और क्रेडिटर अकाउंट तो आपको बनाना ही है, फॉर क्रेडिट सेल्स एंड फॉर क्रेडिट परचेज। ये सब में कैपिटल नहीं दिया था, तो हमने प्रीवियस ईयर बैलेंस शीट बनाया जिससे आपको कैपिटल बैलेंसिंग फिगर मिला। पूरा सम अच्छे से देखें, नहीं समझ में आया पॉज करें, फिर रिवाइंड करें, फिर देखें। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट किया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे, और उसके बाद हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फायर इंश्योरेंस। ठीक है, होप्स यहाँ तक कोई डाउट ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, गॉड ब्लेस यू।